आज का टॉपिक है जीसीडी ऑफ टू नंबर्स। जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र और इसी को हम एचसीएफ भी कहते हैं, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ का दूसरा नाम है जीसीडी। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जीसीडी की हम कैसे फाइंड करते हैं और फिर उससे रिलेटेड एक प्रोग्राम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि हम जीसीडी कैसे फाइंड करते हैं। तो जीसीडी को फाइंड करने के ना 3 तरीके हैं सब। तो हम धीरे धीरे तीनों तरीका देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इससे वे से कि हम कैसे सॉल्व करते हैं किसी भी 2 नंबर का जीसीडी, मतलब कैसे हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़न निकालते हैं 2 नंबर का अगर हमें निकालना हो तो मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे 36 और 60। तो हम क्या करेंगे कि 36 जैसे हम बचपन में कैसे एचसीएफ निकालते थे, तो हम कैसे निकालते थे एचसीएफ, जैसे यहाँ पे 36 है, ठीक है। तो जो सबसे कम ऐसा नंबर हम लेते थे जो लोएस्ट होता था और जो इसको डिवाइड कर सके, तो हम 2 लेते थे सबसे पहले। तो ये कितना बचेगा, 2 लेंगे तो हम लेंगे, ये बचेगा 18, ठीक है, 18 बचेगा। फिर क्या होता था, फिर हम लोएस्ट नंबर लेते थे तो फिर आएगा 2, फिर क्या बचेगा 9। अब 9 को किसी डिवाइड करें तो 2 तो 9 को डिवाइड नहीं करता, तो 2 से एक बड़ा नंबर कुछ लेना पड़ेगा जो 9 को डिवाइड करता है, तो हम लेते थे 3। फिर यहाँ बचता था 3। फिर क्या होता था कि 3 को कौन डिवाइड करेगा, तो 3 डिवाइड करेगा और फिर यहाँ पे बचता था 1, और जब 1 आता था तो हम छोड़ देते थे। और फिर इन सब नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता था वो होता था 36, तो हम लिख देते थे। और इसी तरीके से हम 60 का भी निकाल लेंगे, ठीक है। और इन दोनों में जो कॉमन नंबर है तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो इन दोनों का जीसीडी होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉमन फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 60 जो हमें आएगा वो क्या होगा, 36 और 60 का जीसीडी। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, एक तो ये दोनों 2, पहला कॉमन फैक्टर ये हो गया जो इन दोनों में कॉमन है, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, ठीक है। ये दोनों तो कॉमन नहीं है तो हम इसे छोड़ देंगे। जितने कॉमन होते हैं वो सब हमें क्या करते हैं, हम लिख देते हैं। तो कॉमन क्या क्या है, 2, 2 और 3। तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 12। तो 12 जो आंसर आया वो क्या हो गया, इन दोनों का जीसीडी, ठीक है। तो ये था पहला तरीका जिसकी हेल्प से हम किसी 2 नंबर का जीसीडी निकाल सकते हैं। अब हम क्या दूसरा तरीका समझते हैं, ठीक है। तो हमारे पास नंबर क्या है, 36 और 60। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं ना कि हम 60 को क्या करते हैं 36 से डिवाइड करते हैं, यानी कि जो बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर से हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो उसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना है, 24। अब फिर से क्या होगा कि फिर से हम क्या करेंगे, 36 को अब 24 से डिवाइड करेंगे। तो 36 को हम 24 से हमने डिवाइड किया तो क्या बचा, 12। अब क्या करेंगे, हम 24 को 12 से डिवाइड करेंगे, मतलब कि जो भी वैल्यूज़ आता रहेगा उसे हम क्या करेंगे कि उसे फिर से डिनोमिनेटर में रखेंगे और यहाँ पे जो हमने लिया है न्यूमरेटर में वो आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो हमने डिनोमिनेटर में लिया वो आ जाएगा न्यूमरेटर में और रिमाइंडर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और फिर से उसे डिवाइड किया जाएगा। तो 36 को हम 24 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 12। फिर क्या होगा कि फिर से हम 24 को किसी डिवाइड करेंगे, 12 से। तो 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। और जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम चेक करेंगे कि इन दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आता है। तो इन दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है, 12 है। तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होता है वही हो जाता है इन दोनों का जीसीडी, इन दोनों नंबर्स का जीसीडी। तो यहाँ पे 36 और 60 का जीसीडी कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। अब तीसरा तरीका ये है कि हम क्या करते हैं कि हम 2 नंबर लेते हैं, फिर क्या करते हैं कि उन दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं। सब्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो बड़ा होता है उसे यहाँ पे लिखते हैं और उसमें से छोटे नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो फिर हमें एक नंबर मिलता है। तो 60 में से 36 को सब्सट्रैक्ट किया तो मिला 24। फिर क्या करेंगे कि फिर 36 में से 24 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 36 में से 24 को सब्सट्रैक्ट किया तो कितना मिला, 12। अब क्या करेंगे, 24 में से 12 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 24 में से 12 को सब्सट्रैक्ट किया तो मिला 12। अब क्या करेंगे कि 12 में से 12 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 12 में से 12 को सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना होगा, 0। तो जब 2 नंबर इक्वल हो जाए और उसका सब्सट्रैक्शन 0 आ जाए तो वही नंबर क्या हो जाता है, जीसीडी हो जाता है इन दोनों नंबर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे 36 और 60 का जीसीडी क्या हो जाएगा, 12। तो यही तीनों वेज हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर्स का, किसी 2 नंबर्स का जीसीडी फाइंड कर सकते हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि कौन कौन से तरीके हैं जिसकी हेल्प से अपना जीसीडी निकाल सकते हैं 2 नंबर्स का। अब हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं, ठीक है, जिससे हम ये समझ पाएंगे कि हम एक प्रोग्राम का यूज़ करके कैसे जीसीडी फाइंड करें।
तो प्रोग्राम स्टार्ट होगा हेडर फाइल से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h, फिर मेन फंक्शन स्टार्ट होगा। इसके अंदर हमने दो वेरिएबल्स बनाए हैं, m और n, जो कि इंटीजर टाइप के हैं। अब हम क्या करेंगे कि हमें m और n का जीसीडी चाहिए, तो हम इन दोनों में एक वैल्यूज इंटर कर देंगे, एक वैल्यू इंटर करवा देंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले m में इंटर करवा लेते हैं, फिर n में। तो हम प्रिंट करवा देंगे इंटर टू नंबर्स, ठीक है। स्कैनफ में %d %m और m%n। तो हमने क्या किया कि m में स्टोर करा नंबर, फिर n में भी स्टोर करा लिया नंबर, ठीक है। तो हमने दोनों नंबर स्टोर करवा लिए। अब हमें इन दोनों नंबर्स का जीसीडी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे जो मैंने प्रोग्राम में जो यहाँ पे कोड लिखा है, वो थर्ड हमने जो वे देखा था जीसीडी फाइंड करने का, उस पर लिखा है, ठीक है। तो इससे हम समझते हैं कि इसे हम प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट करके जीसीडी फाइंड कर सकते हैं। तो हम एक कंडीशन लगाएंगे, वाइल m इज़ नॉट इक्वल टू n, ठीक है। जब तक m की वैल्यू n के इक्वल नहीं हो जाती है, तब तक ये वाइल वाला लूप चलता रहेगा, ठीक है। तो हमने कंडीशन लगाया m इज़ नॉट इक्वल टू n, और फिर इसके अंदर एक दूसरा कंडीशन स्टार्ट होता है कि इफ़ m ग्रेटर देन n, अगर m की वैल्यू n से ग्रेटर है तो क्या होगा कि m में क्या स्टोर हो जाएगा, m माइनस n का सब्सट्रैक्शन, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब कि m n से ग्रेटर नहीं है, स्मॉलर है, n ग्रेटर है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n माइनस n m, ठीक है। क्योंकि ऐसा हम क्यों करें, क्योंकि हम जानते हैं कि सब्सट्रैक्ट हम जब दो वैल्यू करते हैं तो बड़े में से छोटे को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो जो वैल्यू बड़ी होगी उसी में से हम छोटे को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, फिर उसमें उस वैल्यू को स्टोर करा देंगे, ठीक है। तो ये लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक m की वैल्यू n के इक्वल नहीं है। तो ये लूप तब तक चलता रहेगा और m और n में वैल्यू स्टोर होती रहेगी। और एक टाइम पे ऐसा हो जाएगा कि m में भी और n में भी सेम ही वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो जब ऐसा हो जाएगा तब तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम वाइल लूप से एग्जिट कर जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना होता है कि हमें जीसीडी को प्रिंट कराना होता है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट है जीसीडी इज इक्वल टू %d, m। यहाँ पे मैंने m लिखा है, आप चाहे तो n भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अभी क्या होगा कि m और n दोनों की वैल्यू इक्वल ही होगी। तो आप यहाँ पे m लिखे या n लिखे, इससे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में रिटर्न 0 और ये प्रोग्राम क्लोज। तो यही था जीसीडी को फाइंड करने का प्रोग्राम। अब हम इसे देख लेते हैं सेम एग्जांपल को लेकर कि ये प्रोग्राम जो हमने लिखा है ये हमें आउटपुट कैसे देगा, ठीक है। तो हमने क्या लिया था एग्जांपल में, 36 और 60, ये था हमारा एग्जांपल। तो अब क्या होगा कि हमने दो नंबर्स एंटर करवा लिए। अब ये क्या होगा, कंडीशन को चेक करेगा। तो 36 यहाँ पे 60 के इक्वल नहीं है, तो ये वाले का कंडीशन सही हो गया। तो अब ये प्रोग्राम अंदर जाएगा। तो 36 है हमारा m और 60 है हमारा n, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये कंडीशन चेक करेगा कि m ग्रेटर देन n है या नहीं। तो 36 ग्रेटर देन 60 है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गया। तो क्या होगा कि एल्स वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा और इसके थ्रू हमें क्या मिल जाएगा, n इज़ इक्वल टू n माइनस m, यानी कि 60 माइनस 36, ये हो जाएगा 24। तो n की अब वैल्यू कितनी हो गई, 24, ठीक है। फिर से प्रोग्राम वाइल लूप के पास जाएगा, फिर से चेक करेगा कि m नॉट इक्वल टू n है। तो अब m क्या है, m है 36 और n है 24, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो प्रोग्राम वाइल लूप के अंदर जाएगा, कंडीशन को चेक करेगा कि इफ़ m ग्रेटर देन n है या नहीं। तो 36 ग्रेटर देन 24 है, तो हाँ ये कंडीशन ट्रू है। तो f वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और इससे हमें क्या मिल जाएगा, m इज़ इक्वल टू m माइनस n, यानी कि 36 माइनस 24, ये कितना हो जाएगा, 12। तो अब m कितना हो गया, 12, और n की वैल्यू कितनी है, 24, ठीक है। फिर से वाइल लूप क्लोज हो गया, फिर से प्रोग्राम वाइल लूप के पास जाएगा, फिर से चेक किया जाएगा कंडीशन कि m नॉट इक्वल टू n है या नहीं। तो ये 12 और 24 इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया। फिर से प्रोग्राम वाइल लूप के अंदर जाएगा और कंडीशन चेक करेगा कि m ग्रेटर देन n है या नहीं। तो 12 ग्रेटर देन 24 नहीं है, तो कंडीशन हो गया फॉल्स। तो प्रोग्राम एल्स वाला में जो स्टेटमेंट है उसे एग्जिट कराएगा और इससे हमें क्या मिलेगा, n इज़ इक्वल टू n माइनस m, ठीक है, यानी कि 24 माइनस 12। तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, 12। तो अब क्या हुआ, m की वैल्यू कितनी हो गई, 12, और n की वैल्यू कितनी हो गई, 12, ठीक है। फिर से प्रोग्राम वाइल लूप के पास जाएगा और एक कंडीशन को चेक करेगा कि m नॉट इक्वल टू n है या नहीं। तो यहाँ पे m है 12 और n है 12, तो ये कंडीशन हो गया फॉल्स, क्योंकि 12 और 12 इक्वल है, यानी कि m और n का दोनों सेम है, वैल्यू सेम है। तो ये वाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा और अब हमें डायरेक्ट हमारा प्रोग्राम इस स्टेटमेंट पे स्किप कर जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे आ जाएगा। इस पूरे पार्ट को स्किप करके हमारा प्रोग्राम यहाँ पे आ जाएगा और इसके थ्रू क्या होगा, हमें प्रिंट होकर क्या मिलेगा, GCD इज इक्वल टू %, और % में हमने किसका वैल्यू स्टोर करा है, m का या फिर n का। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, GCD इज इक्वल टू 12, और ये 12 जो क्या है 36 और 60 का कॉमन डिवीज़र। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। तो यही था GCD का प्रोग्राम, जिसके थ्रू हमने देखा कि किसी दो नंबर का हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि हमने इस मेथड का यूज़ करके GCD निकाला है। आप फर्स्ट और सेकंड मेथड का भी यूज़ करके एक बार ट्राई करें। कुछ नहीं करना है, बस आपको वैल्यूज एंटर कराने हैं दो, और एक कंडीशन बस चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, तो आप एक बार ट्राई करें, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, थैंक यू।